हेलो गाइस, आज मैं लेके के आई हूँ सुबर्णेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 44 और 45। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में चाओ अपने बाल सेट करते हुए जी को कहता है, मेरे बारे में जो मेरी निजी बातें हैं बस वो मेरा पार्टनर ही जान सकता है। क्या अभी भी तुम इस बारे में जानना चाहते हो? यह सुनकर जी कहता है, सच में तुम कुछ ज़्यादा ही पिकी हो और तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स हैं। चाओ जी को टिस करते हुए कहता है, ओए क्या तुम मुझे अब मेरा रिवॉर्ड दोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। यह सुनकर जी को गुस्सा आता है और कहता है, भूल जाओ, अब मैं इस बारे में हो जाए नहीं जानना चाहता। जाओ अपना हाथ अपने बालों से हटा लेता है। जी की नज़र उसके हाथों के ऊपर ही थी और वो ब्रश करते हुए अपने मन में कह रहा था, इसकी हाथों की उंगलियां कितनी ज़्यादा लंबी है। इसकी हाथों की उंगलियां कितनी ज़्यादा लंबियाँ हैं और इसके उंगलियों के जॉइंट्स वो कितने बड़े हैं। ये लोग हमेशा ही सोचते होंगे कि ये उस तरह के काम आराम से कर लेता होगा। तभी चाओ से कहता है, क्या तुम मेरे हाथों की ओर देख रही हो? जी ये म्याऊं म्याऊं कहता है, नहीं मैं नहीं देख रहा था। चाओ कहता है, तुम्हें मेरी आँखें या फिर मेरे हाथ, वो इन दोनों में से तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद है? जी ब्रश करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे हाथ ज़्यादा पसंद है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कह रहा है, इसलिए वो अपना चेहरा शर्म से ढक लेता है। जी को ऐसे देखकर चाओ अपने मन में कहता है, शाओजू तुम हमारी पास्ट लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही थे। और चाओ जी को कहता है, तुम्हें मेरे हाथ ज़्यादा क्यों पसंद है? और चाओ अपने हाथों को टच करते हुए और एक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे हाथ इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी आँखें बस तुम्हें देख सकती हैं, पर जो मेरे हाथ हैं वो तुम्हें टच कर सकते हैं, है ना? तुम्हें मेरे हाथ इसलिए ज़्यादा पसंद है ना? जाओ को अपने हाथों के साथ ये सब करते देख के और ये सब सुनकर जी बेहोश होते हुए अपने मन में कहता है, ओह नो, मुझे इतनी ज़्यादा हॉट फीलिंग क्यों आ रही है और मुझे इतनी ज़्यादा प्यास क्यों लग रही है? जाओ को ऐसे देखकर जी बहुत ज़्यादा ही ब्रश कर रहा था और जी को ऐसे देखकर जाओ कहता है, क्या मुझे ऐसे देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है और तुमने वो निकाल लिया? यह सुनकर जी कहता है, कुछ भी कह रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो तुम। जाओ कहता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? जी गुस्से से कहता है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं प्यास लगी। जाओ अपने हाथ फैलाते हुए जी को कहता है, शाओजू मेरे पास आओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें मैं हाथ से टच नहीं करूँगा। तुम्हें भी मेरे हाथ पसंद है ना? जी जंप मारने के लिए रेडी हो रहा था और कहता है, तो फिर ठीक है, रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी जंप करता है और जाओ खड़ा हो जाता है, अपनी बाहें फैलाकर कहता है, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। हवा में ही उन दोनों की एक दूसरे से नज़रें मिलती हैं और जी सीधा चाओ की बाहों में आ रहा था। जी पर सीधा उसकी गोद में नहीं जाता,
जाओ की बाजू पर चढ़ जाता है और उसके शोल्डर के ऊपर बैठकर कहता है, तो क्या तुम मुझे सेड्यूस करने का ट्राई कर रहे थे? पर ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। मैं असल में ये तब मुझे पसंद आते हैं जब जो ब्लैक राइडर के जो ग्लव्स होते हैं वो पहने होते हैं, तब मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। हाँ जी, जाओ के शोल्डर से जंप करता है और वहाँ से भाग जाता है। जाओ जी को ही देखे जा रहा। जाओ हंसते हुए कहता है, कितनी नोटी किटी है। मेरे चाम से ये भाग रही है, ऊपर से मेरे ऊपर वापस हमला भी कर रही है। और जाओ आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है और वो अपने उंगलियों को मुंह के ऊपर रखता है और वो उस रात को याद करता है जब जी हीट में था और उसने चाओ को अपने गले लगाया हुआ था। उस रात के बारे में सोचकर जी के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जी भागकर वॉशरूम में आ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्रश कर रहा था और अपने मन में कह रहा था, मैं उसके कितने ज़्यादा क्लोज था। मैं तो अपने आप से अपना काबू खोने ही वाला था। जी से नाक से खून आ रहा था। जी जैसे ही अपने नाक पर हाथ रखता है वो शॉक हो जाता है अपने हाथ पर खून देखकर और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये क्या, मुझे तो नोज ब्लीडिंग भी हो रही है। और यहीं पर हमारा चैप्टर 45 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 45 की स्टार्टिंग में जाओ एक फोर्स के साथ खड़ा हुआ, एक अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ था, जीप के साथ रख कर खड़ा हुआ था। उनके साथ जाओ के साथ उसकी टीम भी थी। उसे याद आता है कि आने से पहले जी ने उसे कहा था कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ, अगर कोई बात हो गई तो रशियन के साथ बात कर लेना और तुम उस टीम के पर लीडर हूँ, तुम्हें उन हंटर्स को पकड़ना है, ठीक है? जाओ के पास एक लड़का आता है और कहता है, प्रेजेंट ही, क्या आपने रैटर स्नेक के बारे में सुना है? उसे जो हमारे हाईअप्स हैं वो भेज रहे हैं यहाँ पर। वो जनरल शैन है, जनरल शैन हम उन्हें कहते हैं। वो सबसे छोटे यंगेस्ट कमांडर हैं। तभी जाओ को जी का मैसेज आता है और जी कह रहा था, मैंने सुना है कि कमांडर शैंटिंग वहाँ पर आ रहे हैं। वो मिलिट्री में जब आया था, मिलिट्री में आया था, वो एक स्टार बन गया था। वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसका जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। ये तो इसलिए अच्छा रहेगा तुम उसके साथ जाकर ना भिड़ो, उसके साथ थोड़ा सा दूर रहो। अगर तुमने उसके पकड़ दिया से गुस्सा दिला दिया तो मैं तुमसे उससे तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा, ठीक है? जी को जाओ मैसेज करता है, मैं समझ गया बॉस, आप आराम से आराम कीजिए। हाँ, जाओ जी को उसकी ही पिक्चर सेंड करता है। जाओ उस लड़के को कहता है, क्या तुम शैंटिंग को जानते हो? वो लड़का कहता है, जनरल शैन, वो जनरल हार्वर्ड के फेवरेट हैं। कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम में जो बैठे हैं यहाँ पे हाई अप्स, वो कह रहे हैं कि वो जल्दी ही उसे कमांडर बना दिया जाएगा।
इस एकेडमी ही की वजह से मैं जनरल शैन के साथ कुछ मिशन पर गया हूँ। उनके साथ पर हमारे बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। हम एक दूसरे से कम ही बात करते थे, इसलिए मैं आपको उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैं आपको उनसे जब वो यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको उनसे जान पहचान करा दूँगा। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, बहस हो जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, आप दोनों की लड़ाई भी हो जाए, तो मैं आप दोनों की सुलह कराने की हेल्प करूँगा। उसके साथ आपकी सुलह सुलझाने में मदद करूँगा। जाओ कहता है, हम दोनों के बीच में ऐसी कौन सी वो हो सकता है कि जो हम दोनों की लड़ाई हो जाए। यह सुनकर वो लड़का कुछ भी बोल नहीं पाता। जाओ वो कहता है, क्या मैंने तुम्हें आज सुबह कैफेटेरिया में देखा था? वो लड़का कहता है, शायद से। हमें आज सुबह का कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का सोच रहा था। जब चाओ पानी रह रहा था तो वो लड़का चाओ की देखा जा रहा था। उसके पास एक और लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का अपने मन में कह रहा था, ये सच में एक काफ़ी बड़ा ये जो मिशन है, ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है और इसमें जो रैंक्स हैं वो बड़ी हो सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती है। अगर मैं इस चाहो की जगह रह लूँ और अच्छे से परफॉर्म करूँ इस मिशन को, तो मेरे पास चांस होगा कि मैं अपने रैंक को आगे बढ़ा सकूँ। हो जाओ वो आराम से, ये पहले टाइम में हमें सीन दिखाया जाता है। चाओ सिगरेट पी रहा था और वो लड़का चाओ को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, अभी तक इसको ड्रग का इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? जानी कि इस लड़के ने चाओ को ड्रग दिया था कोई। तभी वहाँ पर तेजी से 3 गाड़ियाँ आ रही थी और एक गाड़ी सबसे आगे थे, वो वहाँ आगे रुकती है। लेफ्ट और राइट गाड़ी में से 2 लड़के उतरते हैं और वो आगे जो बचकार गाड़ी थी ना, उसका गेट खोलते हैं। उस गाड़ी में से एक लड़का निकलता है जिसने एक जाई जैसा मास्क पहना हुआ था। हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम शैंटिंग है। 35 लेवल का एक जहरीला स्नेक अल्फा, ये कमांडर है। ये एक जल्दी ही कमांडर बनने वाला है। वो लड़का शैंटिंग को देखकर खुश हो जाता है। हाँ, वो आगे बढ़ते हुए कहता है, जनरल शैन। पर शैंटिंग उस लड़कों को इग्नोर करता है, पूरी इग्नोर करके कहता है, पीछे जाओ को कहता है, ब्रदर जाओ। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा चौंक जाता है। हाँ, वो रानी से चाओ की ओर देखता है। चाओ कहता है शैंटिंग को, हाँ। शैंटिंग को देखकर जो कि पीछे जो आर्मी थी वो भी खुश हो जाती है। शैंटिंग उस लड़कों को पीछे हटाते हुए चाओ को कहता है, ब्रदर चाओ, क्या आप ही हैं ये? आप एकदम से अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए? जाओ कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ काम था जिसे मैंने हैंडल करना था। शैंटिंग चाओ को कहता है, ब्रदर क्या आपके पास बॉडीगार्ड्स हैं? मैं एक मिशन पर बाहर जा रहा हूँ। क्या मैं अपने बॉडीगार्ड्स आपके लिए 2 यहाँ पर छोड़ जाऊँ? जाओ कहता है, मेरा काम है कि मैं तुम्हारी इस मिशन में हेल्प करूं। ये सुनकर शैंटिंग कहता है, क्या ये जनरल हार्वर्ड ने किया है? ये
आप टीचर शू टैंग की हेल्प करने के लिए मान के। शैंटिंग आगे कहता है, खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, बढ़ जाओ। टीचर के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, उनके पास ज़्यादा साल नहीं बचे हैं। वो आपका इंतज़ार कर रहे थे इस टाइम। जाओ कहता है, अच्छा अब बस बहुत हुआ। अगर तुमने उन पुरानी बातों को दोबारा से मेंशन किया तो मैं दोबारा से तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा, जैसे मैं पहले तुम्हें मारा करता था अपनी ही बेस्ट फॉर्म में आकर सूरज के नीचे। तुम्हें बहुत गुस्से मारूंगा और तुम्हें वाइन के अंदर भिगा दूंगा, वाइन के अंदर डुबा दूंगा। ये सुनकर शैंटिंग की बोटी बंद हो जाती है। जाओ कहता है, तुम अभी भी इस मास्क को क्यों पहने रखते हो? शैंटिंग कहता है, मैं अपनी हीट में हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जाओ कहता है, तो अभी तक तुम्हें तुम्हारा ओमेगा नहीं मिला है। अब इस मास्क को पहने रखना ये कोई अच्छा हल नहीं है। तुम्हें एक ओमेगा को ढूंढ लेना चाहिए। शैंटिंग कहता है, मुझे एक मिल गया था पर वो भाग गया। मुझे पता है जो मेरे फेरोमोन्स हैं उनमें जहर है। मैं किसी ओमेगा को मार्क नहीं कर सकता और कोई भी अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहेगा मेरे साथ होने के लिए। और शैंटिंग के हार्ट में एक किचन थी वुल्फ वाली। जाओ कहता है, पर वो भाग क्यों गया? शैंटिंग कहता है, मैंने उसको पकड़ा जब वो चुरा रहा था। तब मैंने उसकी पीठ पर बहुत ज़्यादा कोड़े मारे। जब मैंने उसको तब तक कोड़े मारे जब तक उसकी पीठ में से खून नहीं निकलना शुरू हो गया। यह सुनकर जाओ पूरा हैरान हो जाता है। हाँ, वो शैंटिंग को गंडे को सहते हुए कहता है, पैट करते हुए कहता है, कभी कभार सहन करना पड़ता है। वो लड़का जो पहले जाओ के साथ बात कर रहा था वो कहता है, मिस्टर ही। तभी जाओ शैंटिंग को कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? शैंटिंग उसे एक नज़र देखता है। वो कहता है, ऐसा कोई खास नहीं है, क्यों, क्या हुआ? जाओ कहता है, इसने कहा कि हम मिडिल स्कूल में पहले एक साथ थे। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा पर फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आया, तो मैंने सोचा शायद तुम इसे जानते होंगे। जाओ अपने मन में कहता है, ये अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू बन रहा था, यानी कि अपने मुँह से अपनी ही तारीफ करना। ऐसा जाओ अपने मन में कहता है। और जाओ कहता है, अच्छा है, अगर तुम इसे नहीं जानते तो मैं इसे हॉलीडे इजी बना देता हूँ। हाँ, वो उस लड़के की ओर एक लिफाफा फेंकता है और कहता है, इसे खा लो। जब वो लड़का वो लिफाफा खोलता है उसके अंदर एक बर्गर था। वो लड़का कहता है, मिस्टर ही मैं। तभी चाओ उसे काफ़ी डरावने तरीके से कहता है, इसे खा लो, मैं तुम्हें इसे खाते हुए देखूंगा। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है। हाँ, वो डर कर वो पूरा बर्गर एक बार में ही अपने मुंह डाल लेता है। जब वो लड़का वो बर्गर खा लेता है, जाओ कहता है, ठीक है, चलो अब चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक शॉप दिखाई जाती है। उस शॉप के आगे जी और शाओकिंग बाइक पर थे। जी अपना हेलमेट उतारता है। शाओकिंग जी की फिक्र करते हुए कहता है,
ब्रदर, क्या आप ठीक हैं? और यहीं पर वह चैप्टर 45 यहीं पर एंड हो जाता है।